Good morning, class 10th student. Yesterday we have studied solenoid. Today we will discuss about solenoid and electromagnet. Okay, so we know that what is solenoid. solenoid क्या होता है, आपको हमने बताया था कि solenoid एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जहाँ पे कुछ इस तरह से नंबर ऑफ टर्न्स में वायर्स अरेंज होती हैं और ये जो लेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये डायमीटर इसका बहुत ही स्मॉल होता है, या इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से इसमें हम लोग देखते हैं कि एक तरह से ये क्या है, हमारी लूप करंट का अरेंजमेंट है, मल्टीपल लूप अरेंजमेंट। ठीक है, और अगर आप देखते हैं इसमें अगर आपके दो तरीके से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट होता है। अगर मान लीजिए क्लॉकवाइज और जिस फेस से आप देख रहे हैं, मान लीजिए आप इस एंगल से देख रहे हैं, तो हमने बताया था कि अगर आप इस फेस से देख रहे हैं और देखने पर आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है तो वो कौन सा डायरेक्शन होगा, वो साउथ। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वो नॉर्थ होगा। ठीक है, और जिस फेस से आप देख रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट वो आपका उल्टा दिखता है, यानी अगर इधर से आप क्लॉकवाइज देख रहे हैं तो उसके अपोजिट आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, हम तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है, नॉर्थ पोल, और क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है, यहाँ से देख रहे हैं, साउथ पोल। तो अगर इसका जो डायग्राम बनेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का, तो कैसे बनेगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ कुछ इस तरह से। पहले इसमें एक बैटरी जन लगा देते हैं। करंट इधर से फ्लो हो रही है। मान लीजिए ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। इधर से हम देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ से हमारा क्लॉकवाइज है। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी नॉर्थ टू साउथ होती है ना मैग्नेटिक फील्ड, और अंदर साउथ टू नॉर्थ होती है। ये तो हमने कल जाना। अब एक चीज़ में और जानते हैं कि भाई अगर ये तो हमारा सोलेनॉइड हो गया, अगर इस नंबर ऑफ टर्न्स में अगर हम एक ऐसा सब्सटेंस यूज़ करें जिसे हम लोग कोर बोलते हैं, और कोर भी किस मटेरियल का बना हो, सॉफ्ट आयरन मटेरियल का। सॉफ्ट आयरन मटेरियल का एक सब्सटेंस अगर हम इसके कोर में यूज़ करें, यानी इसके बीच में, और उसके ऊपर हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स वायर को अरेंज करें, तो होता क्या है, जो सॉफ्ट आयरन मटेरियल की एक खासियत ये होती है कि इसमें ये अपना बड़ा मतलब ये अपने अंदर मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और ये बड़ी ही ईज़िली मैग्नेटाइज हो जाता है और बहुत ही आसानी से डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है। इसीलिए अगर आप किसी सोलेनॉइड के अंदर अगर सॉफ्ट आयरन मटेरियल का कोर, जैसे मान लीजिए एक कोर है यूज़ कर लिया, ठीक है, ये कोर है जो कि सॉफ्ट आयरन मटेरियल का बना हुआ है, और इसके ऊपर हमने इस तरह से सोलेनॉइड बना दिया। तो ये जो मटेरियल हमारा बना नया, तो इस मटेरियल को ही हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है एक्चुअली एक टेम्परेरी मैग्नेट कहलाता है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट पे सवाल कई बार पूछा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं, नोट करिए कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय प्लेसिंग ए सॉफ्ट आयरन कोर इन ए सोलेनॉइड। मतलब एक सोलेनॉइड के अंदर एक सॉफ्ट आयरन का कोर मटेरियल का इसमें प्लेस कर दीजिए तो वो बन जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। और सॉफ्ट आयरन ही क्यों यूज़ किया जा रहा है, आप ये बताइएगा कि अगर सॉफ्ट आयरन सवाल आपसे पूछता है कि क्यों यूज़ किया जाता है कोर में, तो ये बताइए कि इट कैन बी मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज ईजिली, so when the current is switched on, the iron core get magnetized immediately and becomes an electromagnet, and when the current is switched off, it loses its magnetism completely। मतलब जैसे ही करंट इसमें फ्लो होगी तो ये कोर जो होता है ये मैग्नेटाइज हो जाएगा
और जैसे ही स्विच ऑफ करेंगे करंट इसमें बंद हो जाएगी फ्लो होना, तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है, तो ये आप नोट करे रहिएगा। एक चीज़ और इसमें सवाल पूछा जाता है कि इसमें स्टील क्यों नहीं यूज़ किया जाता इस मटेरियल में, यानी जो कोर बनाते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का, तो स्टील क्यों नहीं यूज़ किया जाता है। देखिए स्टील इसलिए यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि स्टील यूज़ करने की वजह से इसमें परमानेंट मैग्नेट बनाया जाता है। स्टील का यूज़ परमानेंट मैग्नेट में किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई पूछता है स्टील क्यों नहीं यूज़ किया जाता, तो आप यही बताएंगे सर स्टील का यूज़ इसलिए नहीं किया जाता बिकॉज एज़ कम्पेयर टू सॉफ्ट आयरन स्टील डज नॉट गेट मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज ईजिली। ओके, क्योंकि स्टील जो होता है मटेरियल वो इतनी आसानी से ना ही मैग्नेटाइज होता है ना ही डीमैग्नेटाइज होता है। तो वजह यही सबसे बड़ी रीज़न कि स्टील ना यूज़ करने की, क्योंकि स्टील अगर एक बार मैग्नेटाइज हो जाता है तो उसको डीमैग्नेटाइज करना इतना आसानी से पॉसिबल नहीं होता है। और स्टील का यूज़ करते हैं हम लोग परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। अगर कोई कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेट अगर आपको परमानेंट मैग्नेट बनाना तो क्या करें, तो आप कोर को स्टील मटेरियल का यूज़ करें। अगर टेम्परेरी मैग्नेट करना है तो आप कहिए सॉफ्ट आयरन कोर मटेरियल का यूज़ करें। ठीक है बेटा, और ध्यान रखिएगा किन किन फैक्टर पे इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड करता है। वही सोलेनॉइड जो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था वही इलेक्ट्रोमैग्नेट भी डिपेंड करता है। क्या क्या, जो हमने आपको बताया था, करंट पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे, और मैग्नेटिक फील्ड वही सॉफ्ट आयरन कोर पे। थैंक यू।